एक मित्र ने पूछा है कि आंख बंद करके अंतर्ध्यान लगाने पर सिर्फ अंधियारा ही दिखाई दिया, उसके अलावा कुछ भी नहीं। हे भगवान, आप और क्या देखना चाह रहे थे? एक और सज्जन का प्रश्न आया है कि अभी तक आत्मा के दर्शन नहीं हुए। याद रखना, आत्मा के दर्शन नहीं होते, परमात्मा के दर्शन नहीं होते। वो तो जो दर्शन करने वाला दृष्टा है, साक्षी है, उसका नाम है आत्मा, परमात्मा इत्यादि इत्यादि। यू कैन नॉट बिकम एन ऑब्जेक्ट टू योर सेल्फ। आप हमेशा दृष्टा हो, साक्षी हो, आप दृश्य कभी नहीं बन सकते। यू आर द सीयर, यू कैन नॉट बी सीन। जैसे मेरी आंख है, मैं इस आंख से सब कुछ देख सकता हूं, बस आंख को ही नहीं देख सकता। और याद रखना, आईने में जो देखता हूं वो मेरी आंख नहीं, वो आंख की प्रतिछवि है। फोटोग्राफ में मैं जो देखता हूं वो मेरी आंख नहीं, वो तो कागज पे प्रिंट कुछ स्याही है। ये आंख बस आंख को नहीं देख सकती। ये मेरी अंगुली सब कुछ छू सकती है, ये अंगुली स्वयं अपने आप को नहीं छू सकती। ठीक ऐसे ही हमारे भीतर जो चेतना है, उसका स्वभाव दृष्टा होना है, वह कभी भी दृश्य नहीं बन सकती। भगवान कृष्ण गीता में बारंबार कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सर्व साक्षी हूं। साक्षी मतलब विटनेस, देखने वाला, जानने वाला। मुझे कोई अन्य नहीं जान सकता। मैं किसी के लिए भी दृश्य नहीं हूं। यही बात आपके चैतन्य पर लागू होती है। आपका चैतन्य सब कुछ जानता है, एक ऑब्जेक्ट की भांति, लेकिन स्वयं को उस ढंग से नहीं जान सकता। तो जब आंख बंद करके आप अंतर्ध्यान में डूब रहे हो, आप क्या सोचते हो, क्या दिखाई देगा? अगर आपको कुछ दिखाई दे जाए तो समझ जाना आप ध्यान नहीं कर रहे, आप सपने में चले गए। कोई भी चेहरा दिखाई दे, कोई रूप, कोई आकार दिखाई दे, तो भली भांति जानना ये आपका सपना है। रात को आंख बंद कर नींद में आप सपना देखते कि नहीं देखते? लेकिन वो तो नींद की अवस्था है। अगर खुली आंख हम बाहर के दृश्य देखते हैं, बंद आंख सपने देखते हैं। ध्यान एक अलग बात है। ध्यान का मतलब है परिपूर्ण होश में, नींद में नहीं, और कोई भी दृश्य ना बचे। देयर इज नथिंग टू सी। लेकिन फिर भी एक चीज तो बची, वो देखने वाला। तुम तो हो ही, माना कि ना बाहर के दृश्य दिख रहे, ना भीतर कोई सपना चल रहा, तुम तो हो देखने वाले अभी भी। इस स्वयं के होने को जानो। ये एक प्रकार की सब्जेक्टिव नॉलेज है, ऑब्जेक्टिव ज्ञान नहीं है। इसलिए स्वयं का ज्ञान वैसा ज्ञान नहीं होगा जैसा कि हम अन्य लोगों को, व्यक्तियों को, स्थितियों को जानते हैं, वैसा नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैंने अपनी आत्मा को देख लिया, तो गलत बात कह रहा है। कोई कहे कि मैंने प्रभु को देख लिया, बिल्कुल गलत कह रहा है, किसी भ्रांति में पड़ गया। प्रभु कोई व्यक्ति थोड़ी है कि तुम्हें कहीं मिल जाए, तुम हेलो हाय नमस्कार करो, पूछो कि क्या हाल चाल है प्रभु जी। प्रभु जी कहेंगे बस बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसा हो तो भली भांति जानना तुम कोई सपना देख रहे हो, तुम नींद में हो, कुछ भांग भांग खाली होगी। अपने आप को एक झापड़ मारो, चाय पियो, जरा जाग के बैठो। ये ध्यान नहीं था, नींद थी। और इसलिए नींद में हमें वही चीजें दिखाई देती हैं जिनकी हमारी धारणा, हमारा सम्मोहन है। एक हिंदू को भगवान कृष्ण दिखाई देते हैं, जैन को कभी नहीं दिखाई देते, आज तक नहीं दिखाई दिए, क्योंकि उसकी धारणा ही नहीं, उसका सम्मोहन नहीं। किसी ईसाई ने आज तक हजरत मोहम्मद को नहीं देखा, उसकी धारणा ही नहीं, उसको जीसस क्राइस्ट दिखाई देते हैं। किसी हिंदू ने ईसा मसीह को नहीं देखा आज तक। ऐसी समझो कोई युवक युवती आपस में प्रेम में है, वो दोनों एक दूसरे को सपने में देखेंगे। क्या वो सपना सच है? ये उनकी कल्पना है।
वो देखना चाहते थे, दिन में देख नहीं पाए, अधूरी वासना रह गई, वो अधूरी वासना सपने में पूरी हो जाती है। ये कोई ध्यान थोड़ी हुआ। इसी प्रकार किसी के मन में कामना है शंकर जी के दर्शन करने की, अगर बहुत गहरी कामना है तो रात सपने में प्रकट हो जाएंगे। कोई सचमुच के शंकर जी प्रकट नहीं हो जाएंगे, तुम्हारा ही सपना है, तुम्ही ने प्रोजेक्ट किया, तुम ही देखने वाले। ये कोई आध्यात्मिक ध्यान ना हुआ। तो जो आपको अंधकार जैसा दिखाई दे रहा है, अब इसमें गौर से ख्याल करो, देखने वाला कौन है। अंधकार दिखाई दे रहा है, इसका मतलब एक बात तो पक्की है कि कोई देखने वाला है। वो कौन है? वही हो तुम। यह आत्मज्ञान की दिशा होगी। दृश्य से हटो दूर, दृष्टा पर आओ। सारी ध्यान साधना का लक्ष्य एक ही है। दृश्य यानी संसार, चाहे तुम खुली आंख देखो चाहे बंद आंख देखो, वो संसार ही है। ध्यान, समाधि, अध्यात्म, जो भी हम नाम दें, उसका अर्थ है दृष्टा पर आना, साक्षी पर आना। वो जो विटनेसिंग कॉन्शसनेस, सब कुछ जानने वाली चेतना है, उस चेतना को जानो, उस चेतना के प्रति चैतन्य बनो। निश्चित रूप से वह कोई वस्तु नहीं है, इट इज ए क्वालिटी नॉट ए थिंग। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके हृदय में प्रेम है, तो प्रेम को देखिए, तो क्या देखेंगे? प्रेम कोई वस्तु थोड़ी है। मैं आपसे कहूं कि अच्छा आप तो गणित पढ़े हैं, काफी समझदार हैं, जरा देखिए आपकी समझ कहां है, कैसी है। क्या समझ को देख सकते हैं क्या? अभी आप बैठे हैं, चल के आप आए थे, आपके पैरों में चलने की शक्ति है। मैं आपसे कहूं कि बताइए चलने की शक्ति कैसी है, उसको देखिए अपने भीतर। क्या वो दिखाई देगी क्या चलने की शक्ति? वो कोई वस्तु थोड़ी है जो दिखाई दे। ठीक ऐसे ही आपके भीतर चेतना है, कॉन्शसनेस, मतलब द कैपेसिटी टू नो, जानने की क्षमता। ये कोई वस्तु नहीं है, इसका कोई रूप नहीं है, कोई आकृति नहीं है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं बन सकती। वो जो अंधेरे को जान रही है बंद आंख करके, उस क्षमता के प्रति सजग बनो। तब तुम मेडिटेशन, ध्यान में प्रवेश किए।